नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान खरीद रहा है चीन का घातक स्टेल्थ फाइटर जेट J-31। भारत को कितना खतरा है या इसको खरीदने के बाद पाकिस्तान खुद खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, पाक के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबत सिद्धू ने कहा है कि पाकिस्तान चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 खरीदने जा रहा है। उनका कहना है कि इससे उनके देश की ताकत और वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान इस 2 इंजन वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लाता है तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी वायुसेना में चीन की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल करने जा रहा है। इस फाइटर जेट के कई नाम हैं, जैसे J-31, FC-31, शेनग्यान FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, फॉल्कन हॉक या स्नोवी आउल। हम दोस्तों इसे J-31 के नाम से पुकारते हैं। इतने नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यह दोस्तों खुलासा किया है पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल अहमद नए हथियारों की एक सेरेमनी में बोल रहे थे कि हम पहले आपको इस फाइटर जेट के बारे में जानकारी बताएंगे, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी वायुसेना इस फाइटर जेट को खरीदने वाली है। ये बात उन्होंने अपनी जनता को बताई। दोस्तों, ये फाइटर जेट चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। इसका सबसे पहला मॉडल 2012 में दिखाया गया था। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीद सकते, वो चीन से ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चीन का माल तो आपको पता है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। दोस्तों, इस फाइटर जेट की स्पीड 2205 किलोमीटर आवर है, मतलब ये 2205 किलोमीटर आवर की स्पीड से उड़ान भरता है। ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी तेज। दोस्तों, 2012 से लेकर 2019 तक इसमें कई बार डिजाइन में बदलाव किए गए, क्योंकि दोस्तों इसके डिजाइन को अमेरिका से चुरा कर बनाया जा रहा था, इसलिए दोस्तों चुराने वाली डिजाइन को कई बार बदला जाता है। टेस्ट फ्लाइट हुई, इसे एक ही पायलट उड़ाएगा। दोस्तों, इसमें 56.9 फीट लंबे इस लड़ाकू विमान की ऊंचाई 15.9 फीट है और टेक ऑफ के समय अधिक वजन ये 28,000 किलोग्राम रहता है। यह अधिकतम आपको बताया जैसे 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। दोस्तों, इस जेट की कॉम्बैक्ट रेंज यानी हथियारों के साथ यह 1200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अगर बीच में फ्यूल मिल जाए तो 1900 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है। इतनी दूरी तो दोस्तों हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर भी भर लेता है उड़ान। अधिकतम दोस्तों ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की काबिलियत इस स्टेल्थ फाइटर जेट में है। दोस्तों, इस फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट है, जिसे कुल मिलाकर 10,000 किलोग्राम वजनी हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 500 किलोग्राम वजन के 8 डीप पेनेट्रेशन बम लगा सकते हैं या फिर 30 छोटे बम लगा सकते हैं। दोस्तों, इस फाइटर जेट में 8 सुपरसोनिक मिसाइलें और दर्जनों बम ले जा सकता है ये फाइटर जेट। इसके अलावा दोस्तों ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत घातक है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। दोस्तों, मैं इस फाइटर जेट को बहुत ज़्यादा घातक मानता हूं, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जब भी चाइना से कोई हथियार खरीदता है, उल्टा चाइना से हमेशा वो मेंटेनेंस, इसके अलावा मैकेनिक और इंजीनियर बुलाता रहता है, पर वो हथियार कभी भी सही नहीं होते। इसके बजाय उसको हथियार को रिटाइट करना पड़ता है, पर वो हथियार ठीक नहीं होते हैं। दोस्तों, चाइना के जो मैकेनिक हैं, जो इंजीनियर हैं और जो वैज्ञानिक हैं, उनका भी यही कहना है कि हम एक बार हथियार तो बना जरूर सकते हैं, पर इसको ठीक करना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे दोस्तों उन्होंने बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दिए हैं। अभी दोस्तों उन्होंने I-STAR मतलब सर्विलेंस और अपना जैसे P-8I विमान है, वैसे एक दोस्तों उनको एवाक्स विमान दिया है, भारत के एवाक्स विमान की तरह। पर दोस्तों जैसा उन्होंने इटली से विमान लिया, वो तो दोस्तों लंबे समय तक उड़ान भर रहा है, जो लगभग 20 से 25 साल पुराना है। पर दोस्तों पाकिस्तान ने केवल 5 साल पुराने चाइना से लिए हुए एवाक्स विमान को रिटायर्ड कर दिया। सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना डेंजरस वेपन होगा। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम भी लिए थे, उसको कोई 200, 300 भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के समान और उससे
उससे भी खतरनाक बताया जा रहा था, पर दोस्तों वो भी रिटायर किए जा चुके हैं। उनके भी मैकेनिक और इंजीनियर और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हम इस हथियार को बनाने में तो सक्षम हैं, पर इसको ठीक करने या मरम्मत करने या ओवरऑल या मेंटेनेंस करने में हम सक्षम नहीं हैं। आप अगर इसको मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं तो हमारे पास मत आइए, केवल और केवल हम नए हथियार ही देते हैं, पुराने हथियार को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने जो कहा है कि हम स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो भारत के अंदर आकर भी हमला करके कभी वापस नहीं जा सकते सुरक्षित। इस तरह के विमान को वो चाइना से खरीद रहे हैं, आप दोस्तों समझ सकते हैं। और चाइना दोस्तों 5th जनरेशन के विमान की डिज़ाइन ही आपको पता है 2012 से लगाकर उसने 2020 तक अभी तक केवल उसको डिज़ाइन ही बनाई है। केवल उसने अपने J-20 5th जनरेशन कनार्ड विंग वाले फाइटर जेट को, हाँ दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट है चाइना के पास जिसके कनार्ड विंग है। और दोस्तों चाइना का ये भी कहना है कि अगर हम कनार्ड विंग इस स्टील्थ फाइटर जेट को नहीं लगाते तो ये फाइटर जेट गिर भी सकता था। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा फाइटर जेट गिर जाए? इसीलिए हमने कनार्ड विंग लगाए हैं स्टील्थ फाइटर जेट के। तो दोस्तों उनसे सवाल पूछा गया तो कनार्ड फिर क्रॉस सेक्शन एरिया राडार में नजर आएगा, इससे तो आपका विमान स्टेल्थ कैसे रहा? चाइना ने कहा वो हमें सब नहीं पता, हमारा विमान स्टेल्थ है मतलब स्टेल्थ है। आप पाकिस्तान से पूछ सकते हैं कि हमारा विमान स्टेल्थ है या नहीं। तो दोस्तों हमारा भी यही कहना है, पाकिस्तान 5th जनरेशन नहीं 6th जनरेशन फाइटर जेट खरीद रहा है। दोस्तों भारत के पास तो फिलहाल इस पीढ़ी का कोई फाइटर जेट नहीं है। भारत में भी अभी एमका फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जिसे बनकर आने में भी कुछ साल बाकी हैं। इस फाइटर जेट का पूरा नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों हमारे एमका फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ। एक बार ये फाइटर जेट बन गया तो भारत पाकिस्तान पर ज़्यादा भारी पड़ेगा, वो हमेशा से पड़ता आया है, क्योंकि इसकी गति 2600 किलोमीटर आवर है, मतलब 2600 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी मतलब तेज उड़ान भरेगा, 2.5 गुना के लगभग। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर है और फेरी रेंज 3240 किलोमीटर है। दोस्तों जिस प्रकार से 1900 किलोमीटर पाकिस्तान के J-31 की है, हमारे फाइटर जेट की फेरी रेंज 3240 किलोमीटर है और अधिकतम ये 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। जबकि चाइना का कहना है कि हमारा फाइटर जेट 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 2 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पर दोस्तों चाइना के जितने भी परीक्षण होते हैं वो चाइना के अलावा पूरी दुनिया देखती ही नहीं। और दोस्तों जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं वो पाकिस्तान के साथ ही करता है चाइना को बहुत बार भारत ने भी कहा कि हमारे साथ भी युद्धाभ्यास करो, फ्रांस ने कहा, अमेरिका ने कहा, पर चाइना किसी के साथ युद्धाभ्यास नहीं करता है। दोस्तों एक बार उसने युद्धाभ्यास किया था फ्रांस के साथ, तो फ्रांस के राफेल फाइटर जेट ने हजारों बार उस फाइटर जेट को युद्धाभ्यास के दौरान मार गिराया और ये रिपोर्ट दोस्तों मीडिया में दे दी फ्रांस ने। तब क्या दोस्तों चाइना नाराज हो गया कि आपने हमारी अंदरूनी बात मीडिया में कैसे दे दी? तो फ्रांस ने कहा कैसी अंदरूनी बात, ये तो युद्धाभ्यास है और इसको मीडिया में देते आए। पर चाइना ने कहा हमारे साथ पाकिस्तान तो युद्धाभ्यास करता है, वो तो ऐसा नहीं करता, आपने ऐसा क्यों किया है? तो फ्रांस ने कहा तो आप फिर पाकिस्तान के साथ ही करिए। तो दोस्तों पाकिस्तान सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने वाला है, जिसका निर्माण चाइना में बनाने में असक्षम है। चाइना भी दोस्तों उसका निर्माण अभी तक नहीं कर पाया है और चाइना का कहना है कि अभी हमारे को बनाने में 2 से 5 साल का समय और लगेगा। और पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल न जाने कहां से इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल कर रहे हैं। उनका नाम अहमद बाबर सिद्धू है, प्यार से आप उनको खान अब्दुल गफ्फार खान भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इस वीडियो को पाकिस्तान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कोई भी भारतीय पाकिस्तान के फाइटर जेट पर हंसेगा नहीं। दोस्तों हंसना बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप हंस रहे हैं, हंसने की बात क्या है? ये फाइटर जेट 8 सुपरसोनिक मिसाइलें ले जा सकता है, जबकि हमारा सुखोई 30 फाइटर जेट जो चुनिंदा बड़े फाइटर जेट में गिना जाता है वो भी केवल भारत की एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को ले जा सकता है और चाइना का फाइटर जेट 8 सुपरसोनिक मिसाइलों को ले जा सकता है। आप सोच सकते हैं ऐसा? कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें और पाकिस्तानी सेना को आश्वासन दे और ये धैर्य बंधाए कि ये फाइटर जेट वो जल्द से जल्द खरीदे। भारत को खतरनाक वाला डर लग रहा है। जय हिंद दोस्तों।